हेलो गाइस, सबसे पहले जय नाम सभी को। हम लोग स्टार्ट करेंगे WB बोर्ड। क्या स्टार्ट करेंगे? WB बोर्ड, है ना सर। जब क्लास 10 का ज्योग्राफी से हम लोग चालू करेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। सर चैप्टर नंबर 1 में क्या है सर? पहला पॉइंट ब्राहा जनित प्रक्रिया। क्या है सर? ब्राहा जनित प्रक्रिया। ब्राहा मतलब क्या सर? बाहर की ओर। कहा सर? बाहर की ओर। किसकी बाहर सर? पृथ्वी है ना, आप लोगों को पता है हमारी पृथ्वी क्या है सर? पृथ्वी के बाहर के छोर में, पृथ्वी के बाहर के छोर में कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती है? कैसे कैसी प्रक्रियाएं सर? कैसी कैसी आप लोग गेस कर पाओगे क्या? बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, समतल भूमि का निर्माण होता है, खाई बनती है, नदी बहता है, हवाएं चलती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है कि नहीं सर? तो ये सब क्यों सर? इसके पीछे कारण है बल। इसके पीछे कारण क्या है सर? बल। सर पर्वतों का निर्माण होता है सर गहरा खाई का निर्माण होता है सर, ठीक है सर। सुनामी आती है ना सर, भूकंप आता है। ये सब के पीछे क्या है सर? एक प्रकार का बल है। क्या है सर? बल है ना सर। इस बल को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं सर? दो भागों में। कितने भागों में सर? दो भागों में। पहला कौन सा बल सर? दूसरा कौन सा बल सर? अंतर्जात बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहिर्जात बल को इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स। सबसे पहले याद कर लो सर, पृथ्वी में जितने भी क्रियाएं होती है उसके पीछे क्या लगता है सर? बल। बल कितने प्रकार का सर? दो। पहला क्या सर? और सर पता है बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है सर, बहुत बार सुना है, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। अंतर्जात बल भी सुने हैं, बहिर्जात बल भी सुने। अंतर्जात बल किसे कहते हैं? तो मेरे साथ बोलोगे, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली बल अंतर्जात बल कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी के बोलो, पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होने वाली बल को बहिर्जात बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे एक और शब्द को अगर जोड़ लोगी तो ये आंसर और अच्छा हो जाएगा। सतह। क्या जोड़ लो सर? पता है सतह किसको बोलते हैं? जैसे देखो हमारा हाथ, ये हमारा हाथ, ये क्या हो गया? सतह हो गया, ठीक है। इसके अंदर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर कुछ भी हो गया, चलना। इसके अंदर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर। और इसके बाहर क्या हो जाएगा? बाहर। ये क्या हो जाएगा? सतह। उसी तरीके से पृथ्वी का ये सतह है। क्या है सर? सतह। अगर पृथ्वी के सतह के अंदर उत्पन्न बल हो रहा है, पृथ्वी के सतह के अंदर कोई बल उत्पन्न हो रहा है तो क्या बोलेंगे सर? अंतर्जात बल। और पृथ्वी के सतह के बाहर कोई बल उत्पन्न हो रहा है तो क्या बोलेंगे? बहिर्जात बल। फिर से बोलो, पृथ्वी के सतह के अंदर उत्पन्न होने वाली बल को पृथ्वी के सतह के बाहर उत्पन्न होने वाली को बहिर्जात बल। समझने के लिए समझे सर, पृथ्वी के सतह के अंदर कैसे बल उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी के सतह के अंदर कैसे बल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। समझो बात को। आप लोगों को पहले पता होगा क्लास 8 का बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, कि सर हम बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर इसको समझोगे तो ज्योग्राफी को इमेजिन कर पाओगे। क्या कर पाओगे? अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे। ज्योग्राफी मतलब इमेजिनेशन। क्या सर? इमेजिनेशन। आ जाओ, अंदर बैठो, ठीक है। ज्योग्राफी को इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेजिन। बात को समझो। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया। क्या दिया सर? आप सोचो ना, आप सोचते हो कि सर हम लोग कैसे जन्म लिया, हमने मम्मी पापा से, ये पृथ्वी कैसे जन्म लिया? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारा जो सूर्य है, क्या है सर? सूर्य, ये एक तारा है। क्या है सर? तारा। पता है तारा किसको बोलते हैं? जिसके पास भी, मेरे साथ बोलना, जिसके पास भी अपनी प्रकाश और अपनी ऊर्जा वह तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनो, ठीक है। जिसके पास भी अपनी प्रकाश और अपनी ऊर्जा, वो क्या कहलाएगा सर? तारा। तो हमारे सूर्य के पास देखो ऊर्जा है कि नहीं है? भर के एनर्जी भरा पड़ा, नहीं भरा है जी? एनर्जी भरा पड़ा अंदर, है कि नहीं? और उससे प्रकाश निकलती है कि नहीं निकलती है? बहुत ज्यादा प्रकाश निकलती है। तो हमारे सूर्य के पास अपना प्रकाश भी और अपना ऊर्जा भी। तो हमारा सूर्य क्या है? तारा। इट मींस कि हमारा तारा है जिसका नाम हमने क्या रखा है? सूर्य। क्या रखा है सर? सूर्य। अब बेसिक नॉलेज क्या है सर? दिन के समय हमें अपना सूर्य दिखता है, रात के समय क्यों नहीं? सॉरी, दिन के समय हमें अपना सूर्य दिखता है और रात के समय क्यों नहीं? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है। क्या करती है सर? घूमती है ना सर। और रात के समय देखोगे ना, सूर्य की रोशनी नहीं आती है, इसलिए बाकी सारे तारे दिखती है। और दिन के समय क्या होता है? सूर्य की रोशनी आ रही होती है, इसलिए पीछे का तारा नहीं दिखता। तुम्हारे आंख में हम लाइट मारेंगे, लाइट के पीछे का कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अगर पीछे ना दिखता हो ऐसे करें, नहीं समझे? नहीं समझे? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारा जो तारा है ना, ये देखो, ये जो हमारा तारा है, इसके बगल से एक और बड़ा तारा गुजर रहा था। क्या हो रहा था? अब देखो इसके अंदर भी क्या है सर? ग्रेविटी है कि नहीं? बताओ तो बाबू। इसके अंदर भी क्या थी सर? ग्रेविटी। क्या थी सर?
हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं सर? गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये बगल से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। क्या कर रहा है सर? गुजर रहा है। जिसके कारण हमारे पृथ्वी का एक छोर इसके तरफ खींचा चला गया, हमारे सूर्य का एक छोर इसके तरफ खींचा चला गया, लेकिन ये ससुरा चपक नहीं, ससुरा भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। ये क्या हो गया? आगे की ओर भाग गया। समझ पा रहे हो? ये हमारा तारा है, ये दूसरा तारा है, ये आगे की ओर भाग गया। ठीक है, तब तक इसका एक पार्ट बाहर निकला उसे चपकने के लिए, तो भाग गया। आज सूर्य से एक भाग क्या हो गया? टूट के अलग हो गया। सूर्य से एक भाग टूट के अलग हो गया और ये आपस में टूट गया, बढ़ गया। क्या हो गया सर? बढ़ गया। छोटे छोटे पिंडों में क्या हो गया? बढ़ गया। और जिसमें से एक हमारा क्या बना सर? पृथ्वी। क्या बना सर? पृथ्वी। पृथ्वी पहले क्या था सर? पूरा का पूरा एक आग का गोला। क्या था सर? आग का गोला। आग का गोला। आग का क्या था सर? गोला। नहीं समझे क्या? शुरुआती समय में पृथ्वी क्या थी? आग का गोला। नहीं समझे? ये आग का गोला को हम लोग यहाँ पर बड़ा करेंगे, हमारी पृथ्वी क्या है सर? अब देखो, ये जो तारा है, ये जो सूर्य है, ठीक है, इसमें बहुत सारी क्या है सर? गैस है। क्या सर? गैस। सबसे ज्यादा गैस कौन कौन सी है सर? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारी गैस इसमें सबसे ज्यादा है। और इसी से टूटकर क्या बना है? पृथ्वी। पृथ्वी में भी बहुत सारी गैस होगी, तो सबसे हल्की गैस सबसे पहले जो थी वो थी हीलियम। क्या थी बाबू? हीलियम। और हीलियम थी। क्या थी सर? हीलियम कैसे थी? वो हमारे पृथ्वी से बाहर की ओर निकली, पृथ्वी से गैस बाहर की ओर निकली। और सबसे पहला जो हमारा वायुमंडल बना, क्या बना सर? ध्यान से सुनना, भूल जाओगे। हमारा पृथ्वी का सबसे पहला जो वायुमंडल बना वो किस गैस से बना? हीलियम से। किससे बना सर? हीलियम और हाइड्रोजन से। हीलियम और हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों गैस बहुत हल्के है। दोनों गैस, अब मान लो 10 को गैस को उड़ने के लिए छोड़ो, जो सबसे हल्की होगी वो सबसे पहले जाएगी। तो पृथ्वी में तो बहुत सारी गैसेस है, लेकिन सबसे हल्की गैस कौन थी? हीलियम और हाइड्रोजन। ये दोनों बाहर निकली, ये दोनों बाहर निकली। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों बाहर निकली। और सबसे पहला जो हमारा वायुमंडल बना उसमें किस गैस की मात्रा ज्यादा थी बाबू? हीलियम और हाइड्रोजन। नहीं समझे क्या? लेकिन सर ये सतला इतना हल्का गैस था, इतना हल्का गैस था कि ये ब्रह्मांड में निकल गया। कहाँ निकल गया? ब्रह्मांड में। कहाँ निकल गया सर? और हमारा वायुमंडल बना और वायुमंडल खत्म। वायुमंडल खत्म। उसके बाद हमारे पृथ्वी के अंदर से फिर से कुछ गैसेस निकली। कौन सी? नाइट्रोजन। कौन सी गैस निकली सर? नाइट्रोजन। कौन सी गैस निकली बाबू? नाइट्रोजन। कौन सी गैस निकली बाबू? नाइट्रोजन गैस बाहर की ओर निकली। नहीं समझे? कौन सी गैस निकली? नाइट्रोजन। अब इसके बाद निकली जल वाष्प। क्या निकला बाबू? जल वाष्प। क्या निकला बाबू? जल वाष्प। और ये जल वाष्प इकट्ठा होकर क्या बना लिया? बादल। क्या बना लिया बाबू? बादल। क्या बना लिया बाबू? ठीक है, याद रखना। पृथ्वी के चारों ओर क्या बन गया? और पृथ्वी से एक और गैस निकली, पता है? पता? CO2। क्या निकला बाबू? CO2। क्या निकला बाबू? अब आप लोग अगर सही से मेरा डायग्राम दिखेगा, आपको सबसे ऊपर क्या दिखेगा बताओ तो? नाइट्रोजन। क्या दिखेगा? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या दिखेगा? जल वाष्प। क्या दिखेगा? उसके बाद क्या दिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? अब जल वाष्प इकट्ठा होकर क्या बना? बादल। क्या बना? और ये बादल क्या करवाया? बारिश। क्या करवाया? बारिश। और ये बारिश जब नीचे की ओर आया, अपने साथ देखो, जब बारिश आता है तो हवा में मौजूद धूलकण को लेके आता है ना। बारिश जब भी नीचे आती है तो हवा में मौजूद धूलकण को लेके आता है। तो उस समय भी जब ये जलवाष्प इकट्ठा होकर बादल बने और क्या करवा रहे थे? बारिश। तो हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना उसको लेके सब नीचे आया और हमारा पृथ्वी तो पूरा का पूरा आग का गोला और भाप निकल रहा है। और क्या हो रहा है? बादल बन रहा है और बारिश हो रहा है। हजारों लाखों सालों तक क्या हुआ? क्या हुआ? और हमारे पृथ्वी का ऊपरी छोर, हमारे पृथ्वी का ऊपरी छोर ठंडा हो गया। क्या हो गया सर? ठंडा। और ये आग ठंडा होकर क्या बन गया? चट्टान। क्या बन गया सर? हमारे पृथ्वी में पहले पूरी जगह क्या थी? पानी ही पानी। पूरी जगह क्या थी आपको? पानी ही पानी थी। फिर धीरे धीरे चट्टानी भाग ऊपर की ओर आए और जिससे स्थल भाग बना। क्या बना? देखो ये स्थल भाग है। हम लोग किस भाग में खड़े हैं? स्थल भाग में। पृथ्वी में बहुत जगह समुद्र है, वो हो गया जल भाग, और हम लोग किसमें खड़े हैं? स्थल भाग। समझे पृथ्वी का कैसे फॉर्मेशन हुआ? तो पृथ्वी का कौन सा भाग जम के ठंडा हो गया? वो ऊपरी भाग। कौन सा भाग सर? पृथ्वी के अंदर आज भी मैग्मा है कि नहीं मैग्मा है? कैसे पता आपको पृथ्वी के अंदर मैग्मा है? सर ज्वालामुखी फटता है ना तो ऊपर से नहीं आता, अंदर से आता है। और अगर अंदर से आता है मतलब अंदर में क्या है? बोलना बाबू, कहाँ है? मैग्मा। कहाँ है सर? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अब ध्यान से समझो। तो ऊपरी वाला पार्ट जम के क्या बन गया सर? चट्टान। क्या बन गया सर? चट्टान। इसी को, अब यही चट्टान आगे चल के 7 बड़े भागों में टूट गया। आगे चल के कितने भागों में? 7, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 प्लेट। क्या बोलते हैं सर? 7 मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, 7 बड़े बड़े प्लेट पृथ्वी के। समझ गए? अब यहाँ पर एक पृथ्वी बनाते हैं, ध्यान से समझोगे बाबू। सर मेरे क्वेश्चन जी क्वेश्चन बोलो बाबू। सर ये पृथ्वी
पृथ्वी का खुद का प्रकाश तो नहीं है। हाँ, पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ऊर्जा है लेकिन प्रकाश नहीं है। अगर पृथ्वी का प्रकाश भी होता तो पृथ्वी में क्या होता? तारा। प्रकाश नहीं है, इसलिए इसको किस रूप में रखा गया है? ग्रह के रूप में। किस रूप में रखा गया है? ग्रह। क्या पृथ्वी के अंदर अपना प्रकाश है क्या? नहीं। पृथ्वी के अंदर में क्या है? ऊर्जा है, धरती के नीचे निकलती है, ऊर्जा है लेकिन प्रकाश नहीं है, जिसके कारण पृथ्वी तारा नहीं है। क्या है? ग्रह। क्या है बाबू? ग्रह। ऐसे करके कितने ग्रह है हमारे? हाँ, 8। कितने बाबू? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें से क्या है सर? पृथ्वी। 9 का बेसिक चैप्टर है, 9 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। ये क्या है सर? पृथ्वी। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? चलिए यहाँ तक समझिए। सर पृथ्वी में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, चट्टान कुल कितने बड़े बड़े भागों में टूट गए? 7 बड़े भागों में टूटे और 20 छोटे छोटे भागों में टूट गए। समझे कि नहीं समझे आप? आगे समझे। अब यही चट्टान सुनो, हम ये बाबू अंतर्जात बल बताने के लिए हम लोग इतना पढ़े हैं। किस बल को बताने के लिए? अंतर्जात बल। ध्यान से सुनो, यही चट्टान ये तो किसके ऊपर है बताओ तो बाबू? मैग्मा के ऊपर है। किसके ऊपर है सर? मैग्मा के ऊपर। अच्छा, तुम लोग कभी शिप्स वगैरह में गई हो, स्टीमर वगैरह में, लॉन्च घाट में, तो देखोगे वो बड़का सा कुछ होता है, वो जिस लोहा टाइप का जिसमें लोग खड़े होते हैं इस टाइम, है ना? फिर शिप्स आती है, उसमें बैठ के चले जाते हैं, तो वो पानी के ऊपर है ना, हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता। उसी प्रकार से मैग्मा के ऊपर कौन है? प्लेट। मैग्मा के ऊपर कौन है? प्लेट। और ये प्लेट मैग्मा के ऊपर इसलिए क्या होती है? हिलती है। क्या होती है? और ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती है ना, देखो ध्यान से देखना, जब ये दोनों प्लेट आपस में ऐसे, देखो ये प्लेट है, ये प्लेट है, और जब टकरा जाती है तो उड़ जाती है। क्या होती है? कभी देखोगे ना, दो गाड़ी जब फोर्स में होगी, एकदम हेवी स्पीड में टकराएगी, सब लेफ्ट फेंका गई का हो, समझे? एकदम ऐसे उसी तरीके से जब ये दो चट्टानें आपस में टकराती है तो ऐसे करके उड़ जाती है। एक भाग अंदर के हो जाता है, एक भाग ऊपर की ओर। इससे बनता है पर्वत। क्या बनता है सर? पर्वत। क्या बनता है सर? पर्वत। और पठार। जैसे सबसे ऊपर वाला भाग क्या हो गया? पर्वत। ये वाला भाग क्या होगा? पठार। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? मैदान। क्या हो जाएगा सर? नहीं समझे क्या? नहीं समझे जी? जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो पर्वत, पठार और मैदान। सर क्या होगा दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाए तो क्या बनेगी? खाई। क्या बन जाएगी? खाई, गड्ढा बन जाएगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? चलिए गुड। तो यहाँ तक समझ गए। अच्छा सर एक बात बताइए ना, पर्वत बना, पठार बना, है ना सर, और खाई बना, ये सबके पीछे कौन काम कर रहा है? प्लेट। कौन काम कर रहा है? प्लेट। प्लेट जो मूवमेंट कर रहा है वो धरती के धरातल के या सतह के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना सर, सतह के अंदर है ना। तो ये जो बल उत्पन्न हो रही, कहाँ उत्पन्न हो रही? बाहर के ऊपर, अंदर। कहाँ उत्पन्न हो रही? अंतर्जात बल क्या करती है? निर्माण। क्या करती है सर? बताना आप। अंतर्जात बल किस प्रकार का बल है? निर्माणकारी बल। कैसा बल है सर? निर्माणकारी बल। ये चाहे टकराएगी तो ऊंचा वज बनाएगी। क्या बनाएगी? ऊंचा वज। अगर भागेगी तो नीचा वज बनाएगी। क्या बनाएगी? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? तो मतलब निर्माणकारी बल किसको कहा गया है? अंतर्जात बल को। अब ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए सर दो प्लेट आपस में टकराया, बन गया पर्वत। क्या बन गया सर? पर्वत। तो ध्यान से सुनो, क्या हवा चलती है? क्या बारिश होता है? हवा अपने साथ क्या लेके चलती है? धूल का। और उससे सूरज टकराती है किससे? पर्वत से। किससे टकराती है? पर्वत से। पर्वत के साथ छोटे छोटे कणों को तोड़ेगी। जैसे मान लो पर्वत डेली लगड़ेगी, छोटे छोटे कणों को क्या करेगी? तोड़ेगी। क्या करेगी सर? तोड़ेगी। और पर्वत टूटते टूटते नीचे हो जाएगा। समझिए। अब मान लो बारिश की छोटी छोटी बूंदे, कभी देखो खाली बदन में बारिश में ना हो गया जो चुभता है कभी कभी, ये बड़ा तेज का बताओ ना, समझिए। उसी तरीके से चट्टानें है ना, जब बारिश की तेज बूंदें गिरती है ना तो कभी छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करती है? तोड़ती है। क्या करती है? तो इस सारे बलों के कारण अब नदी भी क्या, वो नदी भी जब बहती है ना तो लगड़ती है। क्या होती है सर? लगड़ती हुई आगे बढ़ती है, छोटा छोटा कण टूटते रहता है। क्या होता है? और जिसके कारण ये ऊंचा भाग ऐसे टूट फूट के नीचे समतल बन जाता है। क्या हो जाता है? अब बोलो सर जो भाग टूट गया वो धूल बन जाता है। क्या बनता है? और उसको हवाएं उड़ा ले जाती है। क्या करती है? और जहाँ पर खाई है, जहाँ पर उसका थोड़ा उड़ा के लेके जाती है वहाँ भर देती है। क्या होती है? भर देती है। खाई को भर के क्या बना दी? समतल। खाई को बना के भी क्या कर दी? समतल। और ऊंचा वर्ष को भी तोड़ के क्या बना दी? समतल। मतलब समतल भूमि स्थापन करने में किसका भूमिका? किसका भूमिका? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं निर्माणकारी बल किसको बोलते हैं? और विध्वंसकारी बल किसको बोलेंगे? सब कोई कुछ बना रही है कि सब तोड़ फोड़ रही है, हाँ, लेकिन गड्ढे को भर के समतल बना रही है। ये बनाती है समतल भूमि। क्या बनाती है सर? समतल भूमि का निर्माण करती है। कौन बल बाबू बताओ तो? ये कैसा बल है सर? विध्वंसकारी है सर। और निर्माण कौन करती है सर? अंतर्जात बल। क्या क्या बनाएगी? ऊंचा वज और नीचा वज। ऊंचा वज और नीचा वज। कैसा बल है सर? निर्माणकारी बल। कैसा बल है सर? निर्माणकारी बल। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या समझे सर? अंतर्जात बल। क्या
क्या समझे सर? अंतर्जाल बल। अंतर्जाल बल क्रिया में कौन भूमिका निभाती है? प्लेट। कौन बाबू? प्लेट। ये प्लेट जब हिलती है ना, ये जब मूवमेंट करती है तो एक बल बनता है जिसको बोलते हैं पृथ्वी का अंतर्जाल बल, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह के अंदर उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? पृथ्वी के सतह के अंदर, इसलिए इसको कौन सा बल? कौन सा बल? और इसको तोड़ फोड़ने में जो क्रिया उत्पन्न हो रही है वहाँ जो बल लग रहा है कौन सा बल? क्योंकि जो पृथ्वी के सतह के बाहर उत्पन्न हो रही है। नहीं समझे क्या? इसको इरेज करेगा वो? चलिए ठीक है। आप लोग बच्चे जो लोग वीडियो देख रहे हो वो हमारे साथ बोलते चलोगे, क्योंकि जितना बोलोगे उतना सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीख पाओगे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या? आप देखेंगे बहिर्जात बल। क्या देखेंगे वो? 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में आप लोग का बहिर्जात बल ही है, अंतर्जात बल नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी था बाबू। अगर क्वेश्चन आएगा बताओ अंतर्जात बल किसे कहते हैं, एक बार आंसर दोगे सर? पृथ्वी के सतह के अंदर उत्पन्न होने वाले को अंतर्जात बल कहते हैं। समझ गए सर? बहिर्जात बल पूछा तो बहिर्जात बल किसे कहते हैं? समझ गए सर? एक और क्वेश्चन, बहिर्जात बल को कितने भागों में बांटे हैं? 2। कितने भागों में सर? 2। एक को बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं बाबू? अपक्षय। एक को बोलते हैं अपवर्जन। क्या बोलते हैं बाबू? अपवर्जन। इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो नाम लिखोगे वेदरिंग। क्या बोलते हैं बाबू? वेदरिंग। ठीक है। इसको बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं सर? इरोजन। क्या बोलते हैं सर? इरोजन। वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन। बहिर्जात बल को कितने भागों में? 2। कितने भागों में? 2। अक्षय और अपवर्जन। अक्षय और सर अक्षय किसे कहते हैं? अक्षय किसे बोलोगे क्या? बोलो। चट्टानों के टूटे फूटे बिखरने करने की क्रिया को अक्षय कहते हैं। चट्टानों के रासायनिक और भौतिक क्रिया से नहीं, चट्टानों के भौतिक चट्टानों के भौतिक और ध्यान से सुनोगे। चट्टानों व पत्थरों के टूट फूट कर अपने ही स्थान पर गिर जाने की क्रिया को अक्षय कहते हैं। कितनों बड़का चट्टान देखो, पर्वत देखो, पठार देखो, ठीक है, या बड़का चट्टान देखो, वो जब ससुर टूट फूट के अपने स्थान पे गिर जाना, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अक्षय। क्या बोलेंगे? अक्षय। अक्षय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? सर बताइए ना, अक्षय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला बोलोगे बाबू? पहला भौतिक पढ़ लो। क्या पढ़ लो बाबू? भौतिक अक्षय। दूसरा रासायनिक। रासायनिक पढ़ लो। तीसरा पढ़ लो बाबू जैविक। क्या पढ़ लो बाबू? नहीं समझे क्या? बोलो। भौतिक अक्षय, रासायनिक अक्षय, जैविक अक्षय। समझ गए? अक्षय कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, गुड सर। भौतिक अक्षय। अच्छा सर एक बात बताइए, चट्टान टूट फूट के गिर रहा, इतना तरीके से टूट फूट रहा है? बहुत तरीके से टूट फूटता है चट्टान, इन द सेंस कि पठार, पर्वत, बड़का बड़का चट्टान। समझ गए? अब समझो सर, भौतिक अक्षय में क्या क्या आता है पता है तुम लोग को? आ जाएगा सूर्य ताप। क्या आ जाएगा सर? सूर्य ताप। क्या आ जाएगा सर? दूसरा आ जाएगा पाला। क्या आ जाएगा सर? तीसरा आ जाएगा वायु। क्या आ जाएगा सर? चौथा आ जाएगा वर्षा। क्या आ जाएगा सर? पांचवा आ जाएगा समुद्री लहर। क्या आ जाएगा सर? बोलो ना वो समुद्री लहर। समुद्री लहर। समझ गए? अब बोलो सर, मान लीजिए चट्टान है। क्या है सर? चट्टान। अब दिन के समय, किस समय? जब सूर्य का प्रकाश एकदम मारेगा धक्का धक एकदम ऐसे करके जो चट्टानें पिघलती है, क्या होती है? चांद के समय, सॉरी रात के समय जब चंद्रमा का ठंडापन मिलता है, क्या मिलता है? तो ठंडापन से सिकुड़ती है। क्या होती है? अब दिन में क्या हो रही? फैलने। रात में क्या हो रही? सिकुड़ रही। फैलने सिकुड़ने से इसमें दरारें उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? दरारें। और इन दरारों के कारण ये चट्टानें टूट के नीचे गिर जाती है। नहीं समझे क्या?
तीसरा सर वायु, तीसरा क्या ले लो, वायु। वायु बताए सर, कोई भी चट्टान जो है जब हवा उड़ती है, क्या उड़ती है सर, हवा, तो अपने साथ क्या लेके उड़ती है, धूल कण। क्या लेके उड़ती है सर, धूल कण। और ये धूल कण क्या होता है, जाके चट्टानों से टकराता है। क्या होता है सर, टकराता है, और चट्टानों के छोटे छोटे कण को तोड़ता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये भी तोड़ फोड़ रही है। चौथा क्या जवाब, वर्षा। क्या जवाब, जब वर्षा होती है सर, तो वर्षा के भी कण इसको क्या कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। समझ गए, छोटे छोटे कण को तोड़ रहे होते हैं। तो ये भी तोड़ फोड़ कर रही है। पांचवा बाबू, समुद्री लहर। क्या बाबू, मान लो समुद्र के पास में कोई चट्टान है और वो समुद्र में एकदम मार छपक्का मारेगी यहीं पर, तो इस स्थान को क्या करेगी, अब जैसे मान लो ये चट्टान है, डेली समुद्र में पानी मार रहा है, यहाँ के चट्टान कोड़ेगी। क्या करेगी, डेली यहाँ से लगेगी चट्टान टूटते क्या होते चल जाएगा, क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सर ये पांचों जन क्या कर रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, तोड़ फोड़ के किधर गिर रहा है। तो पहला कौन सा अक्षर है, भौतिक अक्षर है। भौतिक अक्षर में कितनी क्रिया, 5। कितनी क्रिया, पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नहीं समझे, नहीं समझे? अब आएगा रासायनिक अक्षर। क्या जाओ, रासायनिक अक्षर 4 प्रकार की बोल सकते हो, 2 प्रकार की बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला क्या लिख ले, ऑक्सीकरण। क्या सर, ऑक्सीकरण। कार्बनीकरण। क्या सर, कार्बनीकरण। घोलीकरण भी होगा आपके किताब में। ठीक है, ज्यादा पढ़ो मत, कितना बहुत है। ठीक है, होता है क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा बाबू। आप लोगों को पता है चट्टानों के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स, धातु वगैरह सब होते हैं कि नहीं होते हैं, सब इसके अंदर होते हैं। और ये पानी जो है वर्षा के समय, ये पानी अंदर की ओर इंटर करती है। क्या इंटर करती है, अंदर की ओर। देखोगे ना चट्टान में जहाँ छिद्र होते हैं, पानी अंदर घुस ही जाता है कि नहीं। और ये अपने साथ क्या लेके जाता है, O2। क्या लेके जाता है सर, ऑक्सीजन। क्या लेके जाता है, और ऑक्सीजन पानी के साथ मिलकर जब भी किसी धातु के टच में आएगा, वो धातु सड़ा देगा। क्या कर देगा, सड़ा देगा। नहीं होता है लोहा में पानी डाला नहीं सड़ेगा, लेकिन पानी में होता है क्या, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और पानी जब भी एक साथ लोहा को टच करेगा, लोहा सड़ने लगेगा, जम लगने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? और इसी क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इसके अलावा CO2 लेके चल जाए, क्या लेके चल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो अब जाकर के फिर धातु वातु को सड़ाएगा। अब मान लो सर यहाँ का धातु सड़ गया, क्या हो गया, इसके ऊपर का चट्टान कमजोर हो जाएगा नहीं, चट्टानों का वजन ज्यादा है, धातु सड़ गया, अंदर का चट्टान क्या हो गया, सड़ गया। तो ये वाला एरिया टूट के डायरेक्ट नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। कि सर अब मान लीजिए हम जिसके ऊपर खड़े हैं वो कुर्सी कमजोर है, कुर्सी हिल रहा है, अब मेरा भार नहीं संभाल पा रहा है, टूटेगा तो नीचे गिरेंगे नहीं गिरेंगे। उसी तरीके से बाकी का चट्टान इसके ऊपर है, ये वाला एरिया क्या हो चुका है, कमजोर। क्या हो चुका है, क्यों, यहाँ पर क्रिया हुई है ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण, जिसके कारण अंदर की धातु वगैरह सब क्या हो चुका है, सड़ गया है। क्या हो गया, सड़ गया। चट्टान भी क्या हो गई, कमजोर। क्या हो गई है, कमजोर, जिसके कारण ये टूट के एक बार नीचे की ओर गिर जाती है। समझ गए? इसी क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, घोलीकरण। नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या? चलिए, भौतिक अक्षर हो गया, रासायनिक अक्षर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जैविक अक्षर। क्या देखेंगे आप, जैविक अक्षर में 3 प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की, 3। बताओ ना कितने प्रकार की। पहला जीव जंतु। क्या वो, जीव जंतु। क्या वो, दूसरा क्या, वनस्पति। क्या वो, वनस्पति। तीसरा क्या वो, मनुष्य। क्या सर, अब देखो सर मान लीजिए ये चट्टान है। क्या है सर, आप लोगों को पता है छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु अपना क्या बनाते हैं, बताओ बाबू, घर वगैरह बनाते हैं ना, घर में बीज वगैरह बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, जिसके कारण देखो अब इतना चट्टान इस सुरंग में क्या कर रहा है, भाग रहा है। नहीं समझे? अब मान लो ये चट्टान है, यहाँ एक लोगों ने अपना घर बना लिया, अब इसके ऊपर ये पूरा चट्टान प्रेशर देगा कि नहीं देगा, जिसके कारण चट्टान घिसक के कभी नीचे आ जाता है। नहीं समझे? और इसके कारण कुछ कुछ चट्टानों की टुकड़े टूट के नीचे की ओर गिर जाती है, ऐसे ऊपर की चट्टानें टूट टूट के नीचे की ओर गिर जाती है। समझे? पहला क्या हो गया सर, जीव जंतु। दूसरा क्या जाओ, वनस्पति। आपको पता है सर पेड़ वगैरह उगता है, पेड़ों की जड़ें अंदर तक क्या होती है, फैलती है। क्या होती है सर, फैल जाती है, जिसके कारण ये चट्टानों में क्या करती है, कटाव। क्या करती है, चट्टानों में कटाव होने के कारण चट्टान हो जाती है कमजोर। क्या हो जाती है, कमजोर चट्टानें ऊपर में नहीं रह पाती, टूट टूट के नीचे गिर जाती है। नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या? तीसरा आ जाओ मनुष्य। क्या गया सर, मनुष्य भाई अपने संसाधन प्राप्त करने के लिए, क्या बाबू, संसाधन प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं खुदाई। क्या करते हैं सर, खुदाई, जिसके कारण ऊपर की चट्टानें कमजोर होकर नीचे की ओर गिर जाती है।
जाती है, नहीं समझे क्या? हम लोग खुदाई करते हैं ना, चल भाई अंदर से कोयला मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा, कुछ भी है कि नहीं? तो हम लोग खुदाई करते हैं, जिसके कारण से ऊपर का चट्टान का भार ज्यादा होता है, ऐसा थोड़ा टूट फूट के नीचे की ओर गिर जाता है, नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? चलिए ये समझ गए। तो मनुष्य द्वारा समझ गए कैसे तोड़ फोड़ होता है, वनस्पति द्वारा समझ गए, ठीक है, और जीव जंतु द्वारा समझ गए। तीनों को मिला के क्या बना सर? जैविक अक्षय। क्या बना सर? तो बताओ अक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों के टूट फूट कर अपने ही स्थान पर गिर जाने की क्रिया को अक्षय कितने प्रकार के? तीन। पहला, दूसरा, तीसरा जैविक। भौतिक अक्षय में कितने प्रकार की क्रिया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझे कि नहीं समझे? रासायनिक अक्षय में कितनी प्रकार की क्रिया? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, ये सब कुछ आपस में घुल मिल जाती है। ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, चट्टान क्या होती है? सड़ गल जाती है, ससुरा है ना, घुलने मिलने की क्रिया को क्या? गोलीकरण। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जैविक अक्षय बना सर तीन, जीव जंतु पूरा अक्षय खत्म, अक्षय अक्षय अक्षय, नहीं समझे क्या? अब आएंगे अपवर्तन में, किसमें आएंगे सर? अपवर्तन का वीडियो हम लोग सेकंड पार्ट में कर लेंगे, अपवर्तन का क्लास हम लोग सेकंड वीडियो में कर लेंगे, नहीं समझे क्या? वो ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, WB बोर्ड, ठीक है, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1, ठीक है, याद रखना बहुत सारे टॉपिक है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में अक्षय है, अपवर्तन है, पढ़ के हम लोग को मेनली पढ़ना है नदी। क्या पढ़ना है सर? नदी पढ़ना है ना। नदी किसे कहते हैं बताओ, कोई बताएगा नदी किसे कहते हैं? कोई बताएगा नदी किसे कहते हैं? नहीं, एक बड़ी जलराशि जब प्रवाह करती है तो उसको नदी कहते हैं। एक बड़ी जलराशि जब प्रवाह करती है तो उसको क्या कहते हैं? अब अगर हम सिर्फ बोलते बाबू जल प्रवाह करती हो तो नदी, जल प्रवाह करती तो बोलोगे सर मेरा घर का बगल नली भी प्रवाह करती है, नदी है क्या? नदी है क्या? नहीं। तो बड़ी जलराशि, क्या सर? जल राशि मतलब क्या? क्वांटिटी। राशि मतलब जब बहुत बड़ा पानी का ढेर जब प्रवाह करी तो क्या करते? नदी। क्या कहेंगे बाबू? क्या कहोगे? नदी। नहीं समझे क्या? अब नदी पढ़ना है, नदी का बहुत सारा कार्य है वो पढ़ना है, नदी आगे पढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मिलेंगे सेकंड वीडियो में। कहाँ मिलेंगे सर? आप लोगों को भी थैंक यू, आगे पढ़े रहिएगा।